Good morning, student. Our today's chapter is role of the government in health, right? As you know, in democratic country, it's a responsibility of government to provide health facility to all citizens. Because the aim of the democratic government is to do welfare of its citizen, right? So come to the chapter and chapter page chapter 2 and page number first. In a democratic people expect the government to work for their welfare, and as you know that this could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter we shall examine the meaning and problems related to the health. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि what type of problems faced by health sector in India, and किस तरीके का ये सेक्टर है as well, and look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think that topic is related to the work of the government, right? As you know that this is a very crucial and challenging time in front of government as well as in front of people and citizen of India. As you know that COVID-19 pandemic is spread all over the world, right? And अभी देख रहे होंगे कि जो फैसिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल बनाना है या फिर आप कहोगे कि पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वेंटिलेटर्स डेवलप करने हैं, डॉक्टर्स अपॉइंट करने हैं, मेडिसिन्स लेके आनी है. तो इस कोरोना वायरस और कोविड-19 के समय भी जो काम है वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास और गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो लोगों को इस पैंडमिक में प्रोटेक्ट करे और उनकी हेल्प करे. कई तरीके के आपने देखा इंडोर्समेंट, जो प्रचार जिसे कहा जाता है, प्रचार किए जाते हैं कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम कोविड-19. तो गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सारी जो गवर्नमेंट है वो अभी आप देख सकते हो जो टॉपिक है उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है. आपने देखा होगा कई हज़ार के, 10,000 के, 1,000 के हॉस्पिटल्स, बेड के हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं, पीपी किट बन रहा है, DRDO हॉस्पिटल्स बना रहा है. तो ये सारे वर्क किसके अंडर आ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. और जो बाकी जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस काम को कर रही हैं, राइट. उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें. यहाँ पे आप देखो एक एम्बुलेंस का फ़ोटो दिखाई दे रहा है, कुछ विलेज वुमेन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. यहाँ पे देखिए कि किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है और पीपल जो स्लम्स एरिया हैं उन पे रहने को मजबूर होते हैं. इसमें आप इस पर फोकस करूँ तो इसको आप देख सकते हो, ये देखिएगा, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजिंग हैं. यहाँ डॉक्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. तो ये जो फेज़ है दिस इज़ वेरी क्रूशियल एंड चैलेंजिंग फेज़, राइट. एंड नाउ कम टू दी व्हाट इज़ हेल्थ. ठीक है, तो हेल्थ क्या होता है इसके बारे में हम अब देखते हैं कि आखिरकार ये हेल्थ किसे कहा जाता है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं. ठीक है, तो अभी आप इस पे आएंगे और इस पे आप फोकस करोगे. देखो हेल्थ क्या होता है. हेल्थ मीन्स, राइट, आवर एबिलिटी टू रिमेन, right. Health means our ability to remain free from illness and injury. यानी हेल्थ का मतलब क्या हुआ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी. यानी हमें किसी तरह की बीमारी ना हो, किसी तरह की इंजरी ना हो, किसी तरह से हम घायल ना हो, हम बीमार ना हो. तो यही क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है, राइट. लेकिन क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ यही होता है? ठीक है, तो हेल्थ तो डज़ नॉट मीन ओनली अबाउट डिजीज़ ही नहीं होती है हेल्थ. हेल्थ में अदर फैक्टर्स भी आते हैं. ठीक है, कई तरह की सिचुएशंस आती हैं, वो हम देख सकते हैं. ठीक है, व्हाट वी ऑफन इग्नोर इन द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज़ रिलेटेड टू दी हेल्थ. कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं. ऑफन वो क्या होते हैं? वो नेग्लेक्टेड हो जाते हैं. जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. हमें और भी चीज़ों को देखना है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूट फ्री वाटर दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. एक व्यक्ति को साफ पानी मिल रहा है, एक को और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल रहा है. तो दीज फैक्टर आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
हेल्थ, ठीक है, तो हम कहते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो दीज फैक्टर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी हेल्दी, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको एडिक्वेट क्लीन वाटर मिले, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, बिकॉज जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, आप इन्वायरमेंट में देखते हो। इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फीड टू ईट और हैव टू लिव इन द क्रैम कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इल। अगर इंसान को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है, राइट, टू ईट, और एक अच्छी कंडीशन नहीं है, बहुत, जैसे मैंने फ़ोटो दिखाया आपको, तो इस तरह के कंडीशन रहने के नहीं, तो वो भी क्या है, बीमार जल्दी पड़ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था कि किस तरह के यहाँ पे सिचुएशन है और किस तरह के स्लम्स जो हैं उनमें रहने को मजबूर है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हेल्दी फूड नहीं अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकती है, किसी को बीमार कर सकती हैं। अब हम देखते हैं नीचे वाला पैराग्राफ में आइए। तो हमने कहा कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डिजीज़ से आप निजात पा लें, यानी आप बीमार नहीं हैं, तो यही नहीं होता, बल्कि अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो पहले फैक्टर की हमने बात करी कि साफ़ पानी मिलना चाहिए, यानी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड इज़ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दिस थिंग आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, दैट इज़ मेंटल हेल्थ, एंड दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, है ना। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। हम हमेशा चाहते हैं कि हम बहुत एक्टिव रहें, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ रहें, एक्टिव रहें, साथ ही हमारी गुड स्पिरिट हो, एक पॉजिटिव अप्रोच हो। तो वो कैसे हो गया, हाउ ऑल दीज थिंग्स विल बी डेवलप, राइट। इट इजंट इट हेल्थी टू बी डल। एक जो हेल्दी है वो तो डल नहीं होता, इनएक्टिव नहीं होता, इनएग्जिस्ट नहीं होता, और सेक्रेट फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द टाइम, ठीक है। वी ऑल नीड टू विदाउट मेंटल स्ट्रेंथ। तो हेल्थ में क्या आता है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, यानी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो बहुत ही डल बिहेवियर है, बिल्कुल एंड इनएक्टिव बिहेवियर है, बहुत ही टाइडीनेस हो रही है, ठीक है, और किसी तरह की घबराहट है, तो ये सारी चीज़ें भी मेंटल हेल्थ में आएंगी, यानी कि किस तरह से जो मेंटली डिस्टर्ब जो व्यक्ति है, तो इस तरह हेल्दी वो भी नहीं होगा। तो हेल्थ में सारी चीज़ें आएंगी, वो मेंटली पॉजिटिव हो, मेंटली हेल्दी हो, किसी तरह का स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एज वेल एज वो फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी भी हो। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। तो ये सारे जो पार्ट चीज़ें हैं, दीज आर पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। आपको घर पे अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है हेल्थ केयर इन इंडिया, कि किस तरह के हेल्थ केयर इंडिया में है, इसको हम देखते हैं। लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन expressed in the first and second column. Here two columns, first and second column children, और इससे हम एनालिसिस करेंगे कि इंडिया में किस तरीके की हेल्थ कंडीशन एग्जिस्ट करती है। द फर्स्ट इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। Okay, India has largest number of medical college in the world children, right, and in, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, एंड इन अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, और भारत में डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डॉक्टर्स काम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन एवरी ईयर। आप देख रहे हो हर साल लगभग 30,000 से ज़्यादा, मोर देन, ठीक है, एक तो अप्रॉक्स आंकड़ा है, इससे भी ज़्यादा डॉक्टर हर साल क्वालिफाई करते हैं, MBBS करते हैं, अपनी डॉक्टरी करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं इसके अदर पार्ट में, सेकंड कॉलम में हम जाते हैं। मोस्ट डॉक्टर, फिर हम कहेंगे भाई इतने सारे डॉक्टर जब हैं, भारत मेडिकल कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा आगे है, तो फिर मेडिकल के शॉर्टेज क्यों है, इसके कुछ रीज़न है वो देखेंगे। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़। देखो जो गाँव देहात हैं, गाँव के जो एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ है, फार फॉलोइंग एरियाज़ हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स आपने देखा होगा अवेलेबल नहीं होते हैं, यहाँ पे हैं तो बहुत ही कम स्तर पर डॉक्टर हैं। ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं दूर दराज के गाँवों में, जो बिल्कुल होनी चाहिए। इसके कई कारण हैं। बहुत सारे डॉक्टर अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर। आपने देखा होगा गाँव में, रूरल मतलब गांव होता है,
गाँव में लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। कई बार आपने अखबारों में भी आप सुनते होंगे या कईयों ने देखा भी होगा कि लंबी दूरी उन्हें तय करनी पड़ती है क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि डॉक्टर बहुत कम है रूरल एरियाज़ में, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से डॉक्टर्स नहीं होते हैं कहाँ पर, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, गाँवों में, एरिया में। ये सारी प्रॉब्लम सिचुएटेड है। अगला हम देखेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैज़ ग्रोन। देखो हेल्थ फैसिलिटीज़ ग्रेजुअली बढ़ती गई। हम 1947 में वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। 1950 में आप देखिएगा 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, वो बढ़ के 2017 में 23,583 रहे। ये डेटा 2017 का है, 20 का नहीं है, 20 में और ज़्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पे देखेंगे इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप देखेंगे अबाउट 5 लाख पीपल डाइड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। ओके, ट्यूबरक्लोसिस से भारत में लगभग 5 लाख लोग मारे जाते हैं बच्चों। ठीक है, टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, एवरी ईयर। तो गवर्नमेंट और बाकी WHO, तो ये सारे मिलके गवर्नमेंट का आपने इनिशिएटिव भी देखे होंगे कि एक ट्यूबरक्लोसिस का एडवर्टीजमेंट भी आता है। आपने अमिताभ बच्चन का एक ऐड देखा होगा। अमिताभ बच्चन उसमें कहते हैं कि भैया पहले दवाइयाँ ले लीजिए, दवाई आप खा लीजिए और उसके बाद आगे के काम कीजिएगा। वो गाड़ी चला रहे हो तो ऐड आपने सबने देखा होगा। तो ये सब जो एडवर्टीजमेंट आते हैं ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को अवेयर करना, ताकि वो इस तरह की डिजीज़ है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, डेंगू है, मलेरिया है या पोलियो है। देखो पोलियो भी एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया विद द टाइप ऑफ ये WHO के साथ मिलकर ये टाइप हुआ था। और इस टाइप में आपने देखा कि किस तरह से भारत को पोलियो मुक्त, नाउ इंडिया इज़ अ फ्री फ्रॉम पोलियो डिजीज़, राइट, पोलियो से पूरी तरह मुक्त WHO ने उसको घोषित कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अभियान, 2 बूंद जिंदगी का उसका एक ऐड था, आपने देखा होगा बच्चों। तो 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। तो भारत में अभी भी ट्यूबरक्लोसिस से 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और इस पर बड़ा कंपेनिंग भी चल रहा है। सरकार मुफ्त में दवाइयाँ भी देती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए और प्रचार भी किया जा रहा है ताकि इस तरह की डिजीज़ को जल्द से जल्द भारत से ख़त्म किया जाए। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये टीबी का रहा ही है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीज। मलेरिया के केसेस भी आप देखो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं और ये नंबर भी ज़्यादा इसमें कमी नहीं आई है। ठीक है, और मलेरिया आप जानते हैं मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठे नहीं होने देंगे और मच्छरों को बढ़ने नहीं देंगे। अगला, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिज्म। नाउ हियर इज अ टर्म विच इज़ मेडिकल टूरिज्म। Okay, so what does mean medical tourism, right? This is the word medical tourism. What does mean? India gets a large number of medical tourism from many countries. They come for treatment in some of the hospital in India that compare with the best in the world, right? It means that बहुत सारे ऐसे countries हैं जहाँ से लोग अपने इलाज के लिए इंडिया में आते हैं for treatment और यहाँ पर उनको in comparison to other countries सस्ते में भी इलाज हो जाता है और बेस्ट इलाज हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह से इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है। तो ये अपने आप में एक काबिले तारीफ़ है कि इंडिया के लिए, राइट। तो आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल्स वगैरह में जैसे अफ़गानिस्तान से बहुत लोग आते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ से बहुत लोग आते हैं, अफ्रीका से बहुत लोग आते हैं। जैसे मैक्स हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स में या फिर बाकी जो अदर हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल में एक स्पेशल सेल है इनके लिए कि जो मेडिकल टूरिज्म के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो इस तरह से एक प्रॉपर सेल भी डेवलप किया गया है। And now we are not able to provide clean drinking water to all, right? राइट टू ड्रिंकिंग वाटर भी है बेटा, राइट टू लाइफ भी है तो राइट टू ड्रिंकिंग वाटर भी है। तो मैंने अभी जब लेक्चर की शुरुआत की थी, जब हमने कहा कि हेल्थ फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है और व्हाट इज़ हेल्थ, तो हमने देखा कि हेल्थ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए, फ्री पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21%
50% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न। क्या क्या इससे होता है? देखो 21% जो ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने से होती हैं, यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी सब तक पहुंच नहीं है, जैसे डायरिया, वॉर्म, हेपेटाइटिस, ठीक है, टाइफाइड। तो ये सब क्या होता है? गंदा पानी पीने की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक सब तक पहुंच में नहीं है। अगला देखिए, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ क्या करता है? बनाता है, और वो मंगवाता भी है। दोनों चीज़ें मंगाने और बनाने की दोनों ही हैं, ठीक है। और आपको पता भी होगा, अभी जैसे मलेरिया वगैरह की कई मेडिसिन्स वगैरह थी, अभी कोरोना वायरस में अमेरिका और बहुत सारे देश थे जिन्होंने इंडिया से जो मलेरिया की दवा है या बाकी जो मेडिसिन्स हैं वो मंगवाई थी। तो भारत ने पूरे तहे दिल से सबको हेल्प किया, पूरी ह्यूमैनिटीज़ की हेल्प करी, कंट्रीज़ की हेल्प करी कि वो इस पैंडमिक में से ओवरकम हो पाए। अब आगे देखिए, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। भारत में अभी भी आधे से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता है और वो माल न्यूट्रिशन या फिर आप कह सकते हो अंडर नरिश्ड होते हैं। मैंने आपको मिड डे मील भी एक योजना बताई थी ऑन इक्वालिटी में, उसमें भी देखो बच्चे सिर्फ खाने के लिए स्कूल आते हैं। मिड डे मील में मतलब खाने के लिए इन द सेंस मतलब उनको खाना मिल रहा है तो वो इसलिए स्कूल आ रहे हैं। तो ये इसीलिए गवर्नमेंट ने चलाया कि उनको ड्रॉप आउट ना करना पड़े कि भाई वो दिन भर काम कर रहे हैं फिर शाम को उन्हें खाना मिलेगा, ऐसा ना हो, उनको स्कूल में ही खाना दिया जाए। इस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हुए हैं। काफ़ी पुरानी यह पॉलिसी है और काफ़ी चली आ रही है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की सुविधा प्रोवाइड की जाए। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारा वर्क करना अभी बाकी है। अब हम देखेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब मान लीजिए इलनेस है या ट्यूबरक्लोसिस ही है या फिर मान लीजिए मलेरिया है, कोई भी डिजीज़ है या फिर किसी तरह के और डिजीज़ हैं, तो ऐसे में क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आप जानते हो हेल्थ सेंटर, इसका मतलब हॉस्पिटल्स होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है। लैब्स होनी चाहिए जहाँ पर जो डिज़ीज़ है उसको डायग्नोस किया जा सके, उसकी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए, फॉर टेस्टिंग, ठीक है, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग हो गया। फिर एम्बुलेंस फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स होने चाहिए, जैसे IMA ब्लड बैंक या भी इस तरह के ब्लड बैंक अवेलेबल हैं। रोटरी भी ये काम करती है। देन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। तो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो केयर है चाहिए और जो सर्विसेज चाहिए पेशेंट को, वो मिलनी चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी वी नीड हेल्थ वर्कर्स। अब बताइए, हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेंटर की, हॉस्पिटल्स की, लेबोरेटरी की, एम्बुलेंस की, ब्लड बैंक्स की, ठीक है। तो अब इनके लिए और भी चीज़ें चाहिए, जैसे वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। फिर उसके अलावा नर्सेज़ की हमको ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज अस। तो वी नीड मैनी मोर थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ care center and diagnose and treat illness. We also need the medicines भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा equipment that are necessary for treating patient and these facilities are required to take care of us. So these things are very important for the development, for the development of healthcare center in India. और हमको हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, उसके अलावा क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, नर्सेज की, प्रोफेशनल्स की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की, बाकी ट्रेनिंग्स की, और ये सारी दीज फैसिलिटीज़ आर इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट। और थैंक यू, आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। थैंक यू सो मच।